देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद के भीतर बोलने नहीं दिया गया। लोग बवाल मचाने लगे। ऑब्वियस है, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है और संसद के भीतर नहीं बोलने दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेसी फिर एक अन्य वीडियो के साथ आ गए जिसमें कि मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि वो बात अलग है कि मनमोहन सिंह बोलते रह गए, लोग कागज फाड़ के फेंकते रह गए। तेलंगाना जो स्टेट बिल है उसकी पेश कर रहे थे, वो उसको पास कर रहे थे, उस समय का वीडियो है। लेकिन मनमोहन सिंह बोलते रह गए, चाहे जो जितना हल्ला मचा ले, कागज फेंक ले, सब लोग कुछ कर ले, लेकिन वो वीडियो इन्होंने जारी किया। लेकिन हम आपको एक और वीडियो आज दिखाते हैं जिसमें कि अभी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ शरद यादव और अन्य नेता जनता दल के, जनता पार्टी के या जनता परिवार के कह सकते हैं, जिसको थर्ड फ्रंट उस समय कहा जाता था, उन लोगों ने मिलकर के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को बोलने नहीं दिया था। जबकि इंद्र कुमार गुजराल संसद में आए भी, प्रधानमंत्री मोदी तो आए ही नहीं। जब उनको पता चला कि बाहर ही गड़बड़ कुछ होने वाला है तो बाहर से ही बाहर चले गए। लेकिन उस समय इंद्र कुमार गुजराल संसद के भीतर आए, लोकसभा में बैठे, बोलने के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए वैसे ही नीतीश कुमार सबसे आगे फ्रंट पे आकर के उनका विरोध करने लगे और कहने लगे पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। अंततः इंद्र कुमार को बोलने नहीं दिया गया, उस समय के लॉ मिनिस्टर को भी नहीं बोलने दिया गया और इंद्र कुमार गुजराल फिर वहां से चले गए संसद को छोड़ करके। और उसके बाद फिर आग बबूला हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, जब उन्होंने कहा कि ये एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है जब देश के संसद के भीतर प्रधानमंत्री को ही बोलने नहीं दिया जा रहा है। और रोकने वालों में सबसे आगे थे नीतीश कुमार और शरद यादव। ये घटना को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? और खास करके जेडीयू वालों के लिए तो ये गले का हड्डी है। खुद विरोध किए हैं। अब नरेंद्र मोदी के इस मुद्दे पर अगर उनसे कोई सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया गया तो इसमें आप क्या कहेंगे, तो जेडीयू के लोग ये कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के नेता नीतीश कुमार इंद्र कुमार गुजराल को बोलने से रोक चुके हैं। और उस समय नीतीश कुमार को डांट लगाई थी कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने। जबकि ये भी जानिए कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी 1997 में विपक्ष में थी, शरद यादव सत्ता पक्ष के थे और नीतीश कुमार भी विपक्ष के थे। कितना गजब का कॉम्बिनेशन था। आप वो पूरा वीडियो देख लीजिए, बाकी बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। ऐसी परिस्थिति को सदन ने स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री सदन में बोल नहीं सकते। अभी कानून मंत्री को बोलने से रोका जा रहा है और इस सारे अध्याय की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष उनको बोलने से रोक रहा है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं है। Listen to him. ये देखिए, अभी सुनना नहीं चाहते। जिस ढंग से बता रहे हैं कि आसमान नहीं टूट जाता अगर आज ये कंसिडरेशन के लिए इस पर बहस शुरू हो जाती और प्रधानमंत्री जी को बोलने का मौका मिलता या अभी कानून मंत्री को बोलने का मौका मिलता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आसमान नहीं टूट जाएगा अगर इसको अगले सत्र में लिया जाए और इस बीच के अवसर का इस्तेमाल जो विवादित मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए किया जाए। जिस सलाह मशवरे की सलाह दे रहे हैं वो सलाह मशवरा हो चुका है। अगर उस पर और सलाह मशवरे की आवश्यकता हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका यह है कि सत्ता पक्ष अपनी अलग बैठक बुलाकर वहां तय करके आए और सदन के साथ ये खिलवाड़ न करे जो सदन के साथ खिलवाड़ हो रही है। आखिर हमें इस तरह से, हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता। आपका प्रधानमंत्री से मतभेद है, आपका अपनी सरकार से मतभेद है, अपना मतभेद घर में उठाइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, आज मैं अध्यक्ष महोदय ने चेतावनी देना चाहता हूं। अगर मुट्ठी भर लोगों को सदन की कार्रवाई करने से इस तरह से रोकने की छूट दी जाएगी जैसी आज दी जा रही है, ये सदन फिर चलेगा नहीं, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। Nitish, you can't do like that. When I have called the Prime Minister, you can't do like this. सर एक मिनट आप सुन लीजिए, हमारा ऐतराज क्या है। इसके बाद आपको जो आदेश देंगे वो हम सब लोगों को मान्य होगा। Okay. Nitish ji, look here. I have been very liberal. Now you are compelling me to go strictly according to the rules of procedure. अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार दिया था। हम 1 मिनट से ज्यादा नहीं
महोदय। Nothing will go on record. आप But unless the bill is taken into consideration, you cannot speak. अध्यक्ष, हम आपसे विनती करेंगे, अध्यक्ष महोदय आपसे विनती करेंगे। 2 मिनट सुनिए, मैं क्या परेशानी हो रही है? इतने बड़े देश का फैसला कर रहे हैं आप। इसीलिए मैंने कहा मैं तो आपने लिबरली बड़ी हो रहा simplify कर था। दिया इसको, बहुत सिंपलीफाइड तरीके से कर दिया इसको। ये बात ऐसी नहीं है, कॉन्सेंसस की बात नहीं है, ये हाउस के अंदर होगा फैसला। आपने अलाउ किया था 5 मिनट के लिए। मैं भी बहुत बात बोलना चाहता हूँ, ये मामूली बात नहीं है। मैं इसमें नहीं इसलिए फर्क चाहता, हम लोग सब लोग इसके हक में हैं, सब लोग इसके हक में हैं, लेकिन बगैर बात सुने बगैर आपने अलाउ कर दिया उनको 5 मिनट के लिए, और इसके बाद आप कह रहे हैं आपने फिर रूलिंग कर दी। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि लोगों की, करोड़ों लोगों की भावना को, 280 लोग हैं यहां जो लोग हैं जो अपने पौरुष से आरक्षण से नहीं आए, आरक्षण से नहीं आए हैं वो। हम लोग मतलब यानी जो मध्य की जात के लोग हैं यहां, हमने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा। 30% 180 सीटों का आप आरक्षण करना चाहते हैं और 5 मिनट के लिए किसी मेंबर को बोलने देना चाहते हैं। देश का फैसला करना चाहते हैं आप, इस सदन के चरित्र को बदलना चाहते हैं आप। अध्यक्ष जी, मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे इतनी तकलीफ है कि आप यानी लोगों के, करोड़ों लोगों के। It's all right. You don't have to react. इससे अच्छा है कि इस सदन को आप स्थगित कर दीजिए, साइन एंड डाई। इससे सदन की मर्यादा कोई बढ़ नहीं रही। जो अभी दृश्य हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, और अब जिस तरह से प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस हो रही है, क्यों हम लोग अपना हंसी मजाक सारी दुनिया के सामने उड़ाना चाहते हैं? तो